म्यूटू अपने साइकिक पावर्स का यूज करके टेम्पेस्ट्रा को कंट्रोल करता है और अब टेम्पेस्ट्रा पूरी तरह से हेल्पलेस हो चुका था। वो म्यूटू के पकड़ से छूटने के लिए काफी कोशिश करता है बट उसकी सारी कोशिश फेल हो जाती है। ऐश बोलता है ऑलराइट म्यूटू, हमने टेम्पेस्ट्रा को छूटने का काफी मौका दे दिया, अब टाइम आ चुका है उसको डिफीट करने का। म्यूटू ऐश की तरफ देखता है और समझ जाता है कि उसको क्या करना है। वो अपने फिंगर्स का यूज करके कुछ मूवमेंट करता है और टेम्पेस्ट्रा को कंट्रोल करके फेंक देता है, जिससे टेम्पेस्ट्रा स्टेडियम के वॉल पर जाकर टकराता है। इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि टेम्पेस्ट्रा उसी मूवमेंट पे हार जाता है, यानी कि मैच खत्म हो चुका था। रेफरी डिक्लेयर कर देता है कि टेम्पेस्ट्रा आगे बैटल नहीं कर सकता, यानी कि डेरियस के तीनों पोकेमॉन हार चुके हैं। वहीं पर ऐश को म्यूटू के अलावा कोई और पोकेमॉन को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, यानी कि उसने इस बैल को क्लीन स्वीप कर दिया है। ऑडियंस पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और हर तरफ ऐश के नाम का शोर मच रहा होता है। कमेंटेटर बोलता है अनबिलीवेबल, ऐश ने जस्ट अभी एक 4000 रैंक पोकेमॉन ट्रेनर को डिफीट किया है, वो भी क्लीन स्वीप करके। म्यूटू को कोई भी खरोच नहीं आई है। डेरियस की आंखें खुली की खुली रह जाती है, उसने आज तक ऐसी कोई बैटल नहीं करी थी। अपने जर्नी में डेरियस को काफी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स मिले थे, कुछ ने डेरियस को डिफीट किया, वहीं पर कुछ को डेरियस ने डिफीट कर दिया। कुछ बैटल क्लोज गई थी, वहीं पर कुछ फाइट डेरियस ने वन साइड जीत ली थी। बट ऐश कुछ अलग पोकेमॉन ट्रेनर था, उसको डेरियस को हराने में बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगा। डेरियस एक स्माइल देता है और बोलता है टेम्पेस्ट्रा वापस आ जाओ, तुम मेरे सिग्नेचर पोकेमॉन हो और आज तक तुमने मुझे काफी सारी बैटल जिताई है, बट शायद ये बैटल हमारे लिए नहीं थी। शायद अभी तक मैं टॉप 8 पोकेमॉन ट्रेनर्स में शामिल होने के काबिल नहीं हो पाया हूँ, मुझे और भी ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी। ऐश और म्यूटू एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उन्होंने एक और बैल को क्लीन स्वीप कर दिया था और ऐश की विनिंग स्ट्रिक चल रही थी। सारे टॉप रैंक पोकेमॉन ट्रेनर्स बोलते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ऐश जल्द ही टॉप ट्रेनर्स में आ जाएगा। ऐश आगे बढ़ता है और डेरियस के पास जाकर बोलता है कि तुम भी एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर थे। हाँ, मैंने तुम्हें डोमिनेट किया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम टॉप 8 तक नहीं पहुंच सकते। एक टाइम पर मुझे भी ट्रेनर्स डोमिनेट किया करते थे, पर मैंने हार नहीं मानी और मैं ट्रेनिंग करते गया। डेरियस ऐश की तरफ देखता है और बोलता है क्या सच में मुझे पूरी तरह से डोमिनेट करने के बाद भी तुम इतने अच्छे तरीके से बात कर रहे हो? कोई पोकेमॉन ट्रेनर इतना काइंड कैसे हो सकता है? ऐश स्माइल करता है और बोलता है कि एक अच्छे पोकेमॉन ट्रेनर की यही पहचान होती है। ऐश और डेरियस दोनों हाथ मिलाते हैं, इतने में ही दोनों का एडवांस फोन रिंग करना स्टार्ट कर देता है। ऐश अपने फिस्ट को बंद करता है और बोलता है फाइनली अब टाइम आ चुका है नए रैंक को देखने का। मिस्टी बोलती है इससे पहले ऐश की रैंक 8700 थी, मेरे अकॉर्डिंग अब उसकी रैंक 5000 के अंदर हो चुकी होगी। ऐश अपने एडवांस फोन को बाहर निकालता है, जहां पर उसकी नई रैंक देखने को मिलती है जो कि 7640 थी। एक 4000 रैंक वाले पोकेमॉन ट्रेनर को डिफीट करने के बाद भी ऐश की रैंक 1000 इंक्रीज हुई थी, जो कि बाकी बैटल्स के मुकाबले उतनी ज्यादा नहीं थी। सैना और मिस्टी पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। ब्रॉक बोलता है कि ऐश अब टॉप 10,000 पोकेमॉन ट्रेनर्स में पहुंच चुका है और यहाँ पर रैंक को इंक्रीज करना काफी मुश्किल होने वाला है। अब उसकी रैंक एक बार में काफी ज्यादा नहीं बढ़ेगी, बट फिर भी एक 1000 रैंक का जंप काफी अच्छा है। मिस्टी और सैना ब्रॉक के बात से एग्री करते हैं। ऐश काफी तेजी से 5000 रैंक की तरफ बढ़ रहा था और वो टॉप पोकेमॉन ट्रेनर्स के करीब पहुंचते जा रहा था। डेमन ऐश के बैल को पूरी तरह से देखता है और उसके हर एक मूव को एनालाइज करता है और बोलता है कि ऐश एक काफी स्किलफुल पोकेमॉन ट्रेनर है, इसको टॉप 1000 पोकेमॉन ट्रेनर्स में आने में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। दूसरी तरफ डेरियस भी अपने एडवांस फोन को बाहर निकालता है। इससे पहले उसकी रैंक 4821 थी। यहाँ तक पहुँचने के लिए डेरियस ने काफी मेहनत करी थी। उसके एडवांस फोन में उसकी नई रैंक डिस्प्ले होती है जो कि 6050 हो चुकी थी, यानी कि उसकी रैंक लगभग 1200 से कम हो जाती है। डेरियस बोलता है ओ नहीं, ये तो एक काफी बड़ा ड्रॉप था। टॉप रैंक टूर्नामेंट पे आने के बाद मेरी रैंक सिर्फ और सिर्फ बढ़ रही थी। मैं ट्रेनर्स को डिफीट करते जा रहा था, पर तुमसे फाइट करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे अभी और भी ट्रेनिंग की जरूरत है। पर मैंने तुमसे एक चीज सीखी है, कभी भी हार ना मानना। मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाऊंगा और दोबारा जरूर एक रीमैच करूंगा और तुमको डिफीट करूंगा। ऐश अपना सही लाता है और बोलता है कि मैं उस रीमैच के लिए वेट करूंगा। एक अमेजिंग बैटल के बाद अब टाइम आ चुका था रेस्ट करने का। ऐश और उसके फैंस स्टेडियम में बैठते हैं और बाकी सारी बैटल्स को एंजॉय कर रहे होते हैं। सारे ही पोकेमॉन ट्रेनर्स सुपर स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनको कुछ टॉप रैंक पोकेमॉन ट्रेनर्स की बैटल भी देखने को मिलती है, जैसे कि काइलन, इसकी रैंक 12 थी और ये कुछ ही टाइम में टॉप 8 पोकेमॉन ट्रेनर्स में एंटर करने वाला था। काइलन का अपोनेंट एक 1800 रैंक पोकेमॉन ट्रेनर होता है जो कि पहले से ही काफी नर्वस दिख रहा था। उसको भी अंदाजा हो गया था कि उसकी बैटल एक सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर से होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि आज का सरनेम यानी कि केचम कौन से सेंटेंस से इंस्पायर्ड है? काइलन का फर्स्ट पोकेमॉन ड्रैकीफोर्ज होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही इन्फर्नो स्लैश अटैक का यूज करके अपोनेंट के फर्स्ट पोकेमॉन को डिस्ट्रॉय कर देता है और प्रूफ कर देता है कि क्यों काइलन नंबर 12 रैंक पर है। पूरी तरह से डोमिनेट करने के बाद भी बैल के बीच में काइलन अपने पोकेमॉन्स को स्विच कर रहा था। वो अपने सेकंड पोकेमॉन की तरफ वोल्ट्रासिन को यूज करता है जो कि एक इलेक्ट्रिक और साइकिक टाइप पोकेमॉन है। ये अपोनेंट को डैमेज देने से ज्यादा उनके माइंड से खेलता है और इंटेलिजेंस का यूज करके उनको डिफीट कर देता है। कमेंटेटर बोलता है कि काइलन सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर नहीं है, बल्कि वो अपोनेंट को कंट्रोल करना जानता है।
उसके सारे पोकेमॉन्स के पास अलग अलग एबिलिटीज और पावर है जो कि अपोनेंट को पूरी तरह से टेस्ट करते हैं। सरीना बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि काइलन को पहले से ही पता है कि बैटल किस तरह से एंड होने वाली है और वो उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्रॉक अपने हाथ को फोल्ड करता है और सीरियस होकर बोलता है, काइलन एक ऐसा पोकेमॉन ट्रेनर है जो कि अपोनेंट को दूसरा चांस नहीं देता। एक बार तुम पीछे हट गए तो कमबैक नहीं कर सकते। बैटल खत्म हो जाती है। काइलन ने अपने अपोनेंट को पूरी तरह से क्लीन स्वीप कर दिया था और स्टेडियम में चारों तरफ काइलन का नाम था। काइलन अपना सही लाता है और अपने वोल्ट्रासिन को पोकेबॉल के अंदर वापस लेकर चले जाता है। मानो कि उसको पहले से ये पता था कि वो ये बैटल जीतने वाला है। इवन वो अपने रैंक को भी चेक नहीं करता। आगे जाकर स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाता है कि काइलन की रैंक इंक्रीज नहीं हुई है, वो अभी भी नंबर 12 पर है। ऐश ये सब देखकर बोलता है, अमेजिंग, मैं भी कुछ इसी तरह के पोकेमॉन ट्रेनर्स को फेस करना चाहता हूँ। सरीना बोलती है, ऐश वो टाइम ज्यादा दूर नहीं है, तुम ऑलरेडी 5000 रैंक पोकेमॉन ट्रेनर के काफी पास पहुंच चुके हो। अगर तुम इसी तरह टॉप रैंक टूर्नामेंट में बैटल करते रहे तो तुम डेफिनेटली टॉप 100 में पहुंच जाओगे। ऐश काफी एक्साइटेड होता है डेमन और काइलन जैसे पोकेमॉन ट्रेनर्स को फेस करने के लिए, पर तभी उसका फोन रिंग करना स्टार्ट करता है। मिस्टी बोलती है, क्या ये कैसे पॉसिबल है? टॉप रैंक टूर्नामेंट के बीच में कोई ट्रेनर हमें कैसे चैलेंज कर सकता है? सरीना बोलती है, शायद तुम भूल गए, कुछ टाइम पहले ऐश के एडवांस फोन में एक नोटिफिकेशन आया था कि किसी पोकेमॉन ट्रेनर ने पोकेमॉन लीग जीत ली है और अब वो इलाइट 6 को चैलेंज करने जा रहा है। मेरे अकॉर्डिंग ऐश के एडवांस फोन में उसी का अपडेट आया होगा। ऐश बोलता है, ओ हाँ, टॉप रैंक टूर्नामेंट में बैटल करते हुए मैं तो इसके बारे में पूरी तरह से भूल ही गया था। ऐश अपने एडवांस फोन को बाहर निकालता है और सरीना का शक बिल्कुल सही साबित होता है। ये अपडेट उस पोकेमॉन ट्रेनर पर ही थी। देखने को मिलता है कि उस पोकेमॉन ट्रेनर ने इलाइट 6 को डिफीट कर दिया है और अब वो कुछ ही टाइम में ऐश से बैटल करने वाला है। ऐश पूरी तरह से शॉक हो जाता है और बोलता है, क्या उसने इलाइट 6 को डिफीट कर दिया? ब्रॉक रिप्लाई करता है, हाँ, इसका मतलब वो एक सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर है और शायद तुम्हें टक्कर दे सकता है। तुम्हें अपने एट्रो लीग चैंपियन के टाइटल को किसी तरह से डिफेंड करना होगा। ऐश अपने फिस्ट को बंद करता है और बोलता है, मैं पूरी तरह से रेडी हूँ अपने चैंपियनशिप को डिफेंड करने के लिए। मिस्टी बोलती है, वो सब तो ठीक है, पर बैटल कहाँ पर होने वाली है? ऐश अपने एडवांस फोन को चेक करता है जिससे उसको पता चलता है कि बैटल वहीं पर होने वाली है जहाँ पर उसने एट्रो के फॉर्मर चैंपियन यानी कि सिल्वर को फेस किया था, यानी कि उसी स्पेसशिप पर। और कुछ ही टाइम में ऐश और उसके फ्रेंड्स को वहाँ पर पहुँचना होगा चैलेंजर को फेस करने के लिए। ऐश बोलता है, इसका मतलब आज के लिए मैं टॉप रैंक टूर्नामेंट में और बैटल नहीं कर सकता, मुझे निकलना होगा। ऐश और उसके फ्रेंड्स सभी लोग काफी जल्दी में स्टेडियम से बाहर आ जाते हैं और ये सब डेमन देख रहा होता है।